हमारे रामचंद्र भाई दर वर्ष ये प्रोग्राम करते हैं और बीच में उनके पिताजी की भी जयंती आती है, पुण्यतिथि, तो उसमें भी वो प्रोग्राम रखते हैं। बीच में पूज्य गुरुदेव जी भी आए थे, हम भी आए थे, आप लोग भी सभी आए थे प्राय तो कार्यक्रम वहाँ पर बंगले के नीचे हुआ था। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम कबीर जयंती महोत्सव दर वर्ष मनाया जाता है, जिसमें हम आप सब यहाँ पधारते हैं। दूर दूर से संत महात्मा, आज तो पूरा मंच हमारा भरा हुआ है, सभी लोग पधारे और बहुत से महापुरुषों ने अपने अपने विचार दिए। आपने सबके विचारों को सुना। अब कितना रहता है, कितना जाता है, ये तो आप पर निर्भर करता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो सुनाते हैं वही बहुत ज्ञानी हैं और आप कुछ नहीं जानते हैं। हमने देखा वहाँ से उठ करके भी हमारे संत या भक्त आकर के बहुत बढ़िया सुंदर विचार दिए, चाहे रामायण से, चाहे गीता से, चाहे भागवत से। तो इस प्रकार से वैसे ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा ही है, जो जिसको हम जीव कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं। इस सदगुरु कबीर साहब की भाषा में जीव कहा जाता है, चेतन कहा जाता है और पारक रूप भी कहा जाता है। आपने अभी बहुत सुंदर सुबोध साहब जी के द्वारा विचार सुने कि भाई परखाया उन्होंने। एक साथी है, आप सबको भी मालूम है, सदगुरु संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि परखे परखावे, बोलते हैं परखे परखावे सदा। बोले कहाँ? बोले सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। ये साथी बहुत मार्मिक है। सबसे पहले कहते हैं परखे, माने जाने। जब तक आपको बोध ही नहीं होगा तो आप दूसरों को बोध कैसे दोगे? जो लोग भरम में पड़े, आप देखो ना कितना संसार भरम में है। और सदगुरु कबीर देव तो बोलते हैं कि भरम बढ़ाते हो लोक में, भरम बड़ा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के तुम बसो भरम के। साहब ऐसा कहते, धीरे से नहीं कहते, किसी को डरते नहीं, निर्भयता से कहते कि बोले तुम भरम के गांव में पड़े हो। सभी लोग भरम में पड़े। भ्रम, कल्पना, वाणी, जाल, ये दो जाल है बहुत बड़े विकराल। एक खानी जाल, दूसरा बोलो ना, आप सब जानते हो। एक खानी जाल, दूसरा है ना वाणी जाल। खानी जाल क्या है? इस खानी जाल में हम फंसे हैं। पति, पत्नी, पुत्र, परिवार, सगा संबंधी, ये सब क्या है? खानी जाल। और वाणी जाल क्या है? ये वेद, शास्त्र, उपनिषद, भागवत, गीता, रामायण, बीजक, सब वाणी जाल। उसमें परखने की जरूरत है। यदि परखेंगे नहीं, आप कहेंगे बीजक में भी वाणी जाल है। हाँ, वाणी जाल है, तभी तो 4 प्रकार की वाणी कही गई। हाँ, साहब ने कहा ना कि जीव मुख, ब्रह्म मुख, माया मुख और चौथी वाणी गुरु मुख है। तो उसमें भी भरम आया कि नहीं आया? अब हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो सम्मान देते हैं गुरु मुख है। और साहब कहते हैं कि भाई पहले समझो। एक वाक्य साहब ने दिया बीजक में, राम नाम जाने बिना। साहब क्या कहते हैं? राम नाम जाने बिना संसार में क्या हुआ? सब लोग डूब गए, मर गए। राम नाम जाने बिना भवबूढ़ मुआ संसार। बोलो संसार में भारत भर नहीं आया। बोलो संसार का मतलब पूरा विश्व सब डूब गया। तो कोई कह सकता क्या कबीर साहब भी बचे और सारा संसार डूब गया? वो जाने, जो जाना वो बच गया, जो नहीं जाना वो डूब गया। यहां पर साहब कहते हैं राम नाम जाने बिना। देखो, इसलिए कबीर साहब की वाणी ऐसे है कि विश्व में कोई काट सकता नहीं। रजनीश जैसा धुरंधर विद्वान जो सब पर कलम चलाया है,
और उन्होंने सबके वाणियों का खंडन किया है, पर सदगुरु कबीर साहब की वाणी का मंडन किया। एक एक वाक्य लेकर, एक एक साखी लेकर, एक एक शब्द लेकर उन्होंने ग्रंथों की रचना कर दी। बड़े बड़े ग्रंथ उनके इंग्लिश में थे, अभी तो हिंदी में सब अनुवाद हो। तो पूरे विश्व में शायद कहते हैं कि राम नाम जानो, और पहले जानो तब मानो। लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, जानने की चेष्टा नहीं करते। कहते जानो तो काहे ना मानो। मालूम है, एक दृष्टांत आता है, छोटी सी बात है, याद आ गई। आप घबराएंगे नहीं, हम जल्दी बंद कर देंगे। हाँ, चिंता ना किया कि महाराज भी चालू कर दिए। तो छोटा सा दृष्टांत है, आपके गुजरात का ही होगा। एक बच्चा था जिसको बालपन से आदत पड़ गई, कहे कि जब माता चावल देती ना तो उसके ऊपर घी डालती। यहाँ गुजरात में प्राय डाला जाता है, उत्तर प्रदेश में भात में तो नहीं डालते, पर किस में डालते हैं, दाल में डालते हैं। तो बात तो एक ही हुई, चाहे भात में डालो और चाहे दाल में डालो, क्योंकि दाल को आखिर भात में सान के तो खाएंगे, और भात में डाले तो भी दाल को सान के खाएंगे। तो बच्चे की पड़ गई आदत, और आप जानते हैं ना, सभी जानते हैं आदत बहुत खराब है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। जो आदत को सुधार लिया वही समझो भजन ठीक है, नहीं आदत नहीं सुधरी तो क्या है। बहुत भजन करते हैं पर छूटता कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे तपस्वियों को देखा गया है कि जंगल में रहते हैं, जहां कोई भी नहीं पहुंच पाता, पर वहां बीड़ी पहुंच जाती है। बोलो सदगुरुदेव की, बताओ तपस्या कर रहे हैं और वहां बीड़ी कैसे आए। तो महाराज से हमारे गुरुजी ने भी देखा, हम लोग ऋषिकेश में पढ़ते थे, पीछे बहुत बड़ा जंगल, तो वहां गए जब घूमते हुए, तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि महाराज इतने भयंकर जंगल में आप प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हो, भजन करते हो, पर यहाँ बीड़ी कैसे आ जाती है, ये बीड़ी नहीं छूटती। तो बोलो परमात्मा में कैसे ध्यान लगता होगा, क्योंकि जब तुम्हारा अमल सताता होगा तो परमात्मा एक तरफ रह जाता होगा, और आप झट से माचिस उड़ाए और बीड़ी लगाए और फूंकने लगे। तो महाराज कुछ बोले नहीं, तो गुरुजी ने सोचा कि भाई जैसे हम लोग आ गए हैं इसी तरह दूसरे भी लोग आते होंगे। महाराज ने कहा, देखा होगा कि बीड़ी नहीं है, फरमाइश किए होंगे, तो अपना बीड़ी ले आए, दे दी। तो ये आदत है, तो इसलिए उस बच्चे को आदत पड़ गई, जब भात डाला जावे तो जब तक घी नहीं पड़े तब तक वो खाता नहीं। एक दिन संयोग ऐसा हुआ, अपने ससुराल पहुंच गए। ससुराल में गया और वहां मेहमान ज्यादा थे और घी कम था, और पत्नी को पता था, है ना, पत्नी जानती थी कि मेरे पति को जब तक घी नहीं पड़ेगा तब तक वो भात खाएगा, चावल खाएगा नहीं। इसीलिए उसने देखा कि क्या करूं। देखो जुक्ति होती, जो समझदार होते हैं ना जुक्ति से काम लेते हैं, क्योंकि भेद पड़ जाता। अपने पति के थाली में वो घी डालती और दूसरों का न डालती तो भेद पड़ता कि नहीं, और भेद पड़ जाता तो वो कल्याण नहीं होता। हमारे यहाँ इसीलिए कहते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया है, यदि कोई वस्तु कम हो ना तो लोग प्राइवेट रूम में, अंदर रूम में खिला देते हैं, नहीं तो सबको देना चाहिए। पंक्ति विवेका न भवे शिवाय। हमारे यहाँ कहते हैं पंगत में भी कोई बैठा है तो जो चीज़ है वो सबको दो। हाँ, कोई बीमार है वो नहीं लेता, उसकी बात अलग है, परंतु जो है वो सबको देना चाहिए, नहीं तो कहते हैं कल्याण होता नहीं। तो उन्होंने, पत्नी बहुत होशियार थी, उसने देखा मेहमान ज्यादा है, घी थोड़ा है, तो उसने सबके थालियों में चावल रख दिया और सबकी थालियां पहुंचा दिया। जब पति की थाली में चावल रखा तो उसके नीचे घी डाल दिया, और नीचे घी डाल करके ऊपर से चावल डाल रख दिया, और थाली पति के सामने भी पहुंचा दिया। अब सब लोग अपना खाए पिए, और जब चावल खाने की बारी आई तो पति देखता रहा। जब पति देखता रहा तो उसने देखा कि सब लोग खा के चले जाएंगे, पर पत्नी हमारी जो है जानती है, फिर लाती क्यों नहीं।
तो देखो संकेत भाषा में बोला, ये नहीं कहा कि घी ले आओ। हम आप भी संकेत भाषा में बोलते हैं ना कभी कभी। जैसे सत्संग में बैठे हैं तो कोई आंख से बोलता है, कोई हाथ से बोलता है ना, कोई आंख और हाथ दोनों नहीं करता, ऐसे गर्दन कर देता है। पति पत्नी बैठे हैं, नजर पड़ी एक दूसरे को तो इशारा कर दिया, जाना है ना, तो ऐसे कर दिया, बस इधर से पति चला, उधर से पत्नी चल दी। ये संकेतिक भाषा। तो इसी प्रकार वो पति जो है क्या संकेतिक बोला, पत्नी से ऐसा आवाज लगाया कि जानो तो काहे न मानो। उसने कहा, अब दूसरों को क्या पता जानो तो काहे न मानो, पत्नी तो समझ गई। वो बोलता है कि जानो तो काहे न मानो। तो पत्नी भी संकेत में कहती अंदर से, बोले सानो तो जानो। बोलो सदगुरुदेव की, बोले सानो तो जानो। तो जब उसने साना तो घी तो था ही, और साना तो बस मिला के घी खा लिया। तो ये क्या है, ये दृष्टांत है सिद्धांत में समझाने के लिए कि हम जानते तो हैं पर सानते हैं। और जब साने तो मानेंगे ना भाई, और हम बोध तो है नहीं, बस किसी ने कह दिया बस मान लिया, और मान करके दुनिया चल रही है, इसीलिए धोखा खा रही है। और जब धोखा खाती है तब चेतती है, तब भी सदगुरु कबीर साहब की याद आती है। इसीलिए साहब कहते हैं कि राम नाम जाने बिना, माने बिना नहीं, जाने बिना। पहले सदगुरु कबीर साहब की बात को जानो, राम को जानो। और राम कहीं बाहर है नहीं, सभी संतों ने भी बतलाया कि राम कहीं बाहर नहीं है। हृदय बसे ते राम न जानो। सदगुरु कबीर साहब जो सबके हृदय में बैठा है उसको आप राम नहीं जानते, आप बाहर खोजते हैं। जो महाराज श्री राम के अंदर भी राम बैठा हुआ है, रमनते योगिनो यशवन्ति रामा, जिसको योगी लोग रमण करते हैं वो राम, और वो राम हमारे आप सबके अंदर है। सदगुरु कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे, दोनों को चेताते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इसीलिए साहब ने कहा, जब उन्होंने हिंदुओं ने कहा कि हमारा राम, हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा पूरब में रहता है, तो मुसलमानों ने क्या कहा, बोले हमारा अल्लाह, हमारा खुदा, हमारा गॉड कहाँ रहता है, बोले पश्चिम में रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब सुन रहे थे, उन्होंने कहा ना पूरब में रहता है ना पश्चिम में रहता है। बोलो सदगुरुदेव की। तो बोले कहाँ रहता है, बोले तुम मानते हो कि पूरब दिशा हरि को बासा, और मुसलमान मानते हैं पश्चिम अल्लाह मुकामा, और कहते हैं कि पश्चिम में अल्लाह का स्थान है। तो साहब कहते हैं ना पूरब में है ना पश्चिम में है। बोले कहाँ है, बोले दिल में खोजती रहिमा खोजो यह करीमा रामा। बोले दिल के अंदर बैठा है वो दिलवर, हृदय में बैठा है, हृदय बसे ते राम न जाना। इसलिए साहब कहते हैं कि न पूरब में है न पश्चिम में, वो सबके दिल में बैठा। और वही महाराज श्री कृष्ण गीता में भी गए थे, जो हजारों साल पहले कही गई। सदगुरु कबीर साहब तो अभी 624 वर्ष हुआ है, परंतु गीता तो बहुत पहले बनी थी। तो उन्होंने कहा, बोले ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, बोले ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वत्राणि यंत्रारूढ़ानि माया। बोलते हैं ईश्वर कहाँ है, बोले सबके हृदय में बैठा। ईश्वर सर्वभूतानां, उन्होंने भूत प्राणियों में कहा, ये नहीं कहा कि सब जगह है। कण कण में राम है, लोग बोल देते हैं कण कण में भगवान है ना, पर आप बताओ कण कण में भगवान है? आप जरा विचार करो, विवेक करो। यदि कण कण में भगवान हम चलो मान भी लेते हैं, तो आप सही सही बतलाना, यहाँ पर शंकर जी की पिंडी रखी हो तो आप भले पार की हो, परंतु उसमें पैर रख सकते हो? बताओ, कोई उसमें पैर रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि जानता है कि ये शंकर जी की पिंडी है, किसी न किसी का आराध्य देव है। तो जब आप उसमें पैर नहीं रख सकते हो, यदि कण कण में भगवान है तो चरण कहाँ रखते हो? बताओ, ये प्रश्न। आप अपने पैर कहाँ रखते हो? इसलिए कबीर साहब कहते हैं कण कण में नहीं है, घट घट में। तो कबीर साहब कहते हैं सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व सेज की जागट परगट। वो घट घट में है, इसलिए कण कण में नहीं बोलते। अब लोग नहीं जानते तो कण कण में कह देते, नहीं जानते तो कहते मान लो बस। कहते मानो तो देव नहीं पत्थर तो है। अब बताओ मानने से हो जाए? हम कहते मानो तो घी में पानी तो है। अब मानने का हमारे रामचंद्र भाई मान लेता कि घी,
नहीं पानी तो है ही है, तो घी लाने की क्या जरूरत है? 7,000 रुपया डिब्बा मिलता। हाँ, देसी घी अभी हम भी भंडारा हुआ तो वहाँ बड़ौदा डेयरी से 7,000 में लाए सूरभी का। तो इस प्रकार से बोले मानने से नहीं, जानने से। इसीलिए साहब कहते हैं जानो तब मानो। तो इस प्रकार से, और जो नहीं जानते तो कहते भव भूड़ मुआ संसार। संसार में लोग जन्मते हैं और मरते हैं, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। इसलिए हम आप सब जानते हैं कि आत्मा ना जन्मती है, आत्मा ना मरती है, आत्मा का कभी मरण होता नहीं। इसलिए जो विचारवान होते हैं वो कभी किसी का शरीर छूटता है तो रोते भी नहीं। रोना किसका बताओ? आत्मा तो कहीं गई नहीं, आत्मा कभी मरी नहीं, फिर रोना क्यों? पर हम रोते हैं इसीलिए कि हम सोते हैं। इसीलिए हम बताते रहते हैं कि तुम जागो। संत महात्मा हमेशा जगाते हैं, हमेशा कहते हैं कि तस्मात् जाग रही जाग रही जाग रही, जागो जागो जागो, और बिन जागे दुख दूर ना हुई। रामायण में कहते हैं कि जो जग गया वो भग गया। महाराज कबीर साहब जी कहते हैं कि जो जग गया वो भग गया। तुलसीदास जी भी कहते हैं जो जग गया उसका दुख भग गया। जब तक सोता रहेगा तब तक वो दुख में रहेगा। सपने में जैसे सपना देखता है और उसमें कोई जीव जंतु उसको पकड़ने दौड़ता है, सिंह आ जाता है जंगल से आप जा रहे हैं, तो व्यक्ति दौड़ना चाहता है, भागता है, चिल्लाता है, पर बचाए कोई पाता नहीं। पर उसी भाग में जब सिंह हमला बोल दिया, जैसे हमला करता है सिंह तैसे वो जग जाता है, और जगते ही सारा दुख भग जाता है। इसीलिए संत महात्मा हमें जगाते हैं, तस्मात् जाग रही जाग रही जाग रही। बोले जागो जागो जागो। तो हमें आपको इस प्रकार से हमारे अनेक संत महात्मा सभी ने जगाया, अपने अपने विचार दिए। थोड़ा सा मैंने आपको विचार दिया कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी को हम समझें और फिर जानें, फिर उसको मानें और फिर उसको जीवन में उतारें, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं थोड़े में विचारों को दिया, अपनी वाणी को विचार विराम देता हूँ।